Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों आज फिर से हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आए हैं, ठीक है। थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि इंटीग्रेशन तो सिर्फ प्रैक्टिस के ही ऊपर होता है, ठीक है। तो अच्छे से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना बेस्ट है हमारे लिए। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं सामने, सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? -1 से 1 x² d ऑफ ln x। ऑलराइट गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? x² d ऑफ ln x, मतलब इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू ln x। तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे बताया है कि भाई x² इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, दैट इज 1/x dx। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब लेकिन ये जो लिमिट है वो किसकी है? ln x की। और यहाँ पे किसकी आनी चाहिए? x की। तो ln x को एक बार 1 पुट किया तो x कितना आ गया? e, सही है। तो यहाँ पे आ गया e अपर लिमिट। ln x को एक बार -1 रखा तो x कितना आ गया? e टू द पावर -1। तो लोअर लिमिट इज दिस। क्लियर बच्चों? ठीक है। नाउ ये आ गया e टू द पावर -1 e, और x से x कटेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x²/2। अब आंसर क्या आना चाहिए? e² - e ऑफ -2/2। ये आंसर आ गया। और कुछ लोग इसे ऐसे कर देंगे, जो गलत तरीका है वो ये है कि -1 से 1 x d ऑफ ln x। तो वो इसका डिफ्रेंसिएशन तो करेंगे लेकिन लिमिट को चेंज नहीं करेंगे। तो ये आएगा x 1/x dx, कट हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x -1 से 1 0। वो बोल देंगे आंसर 0, जबकि आंसर है ये, ठीक है। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जब अगर हम d से बाहर लेके आते हैं फंक्शन को तो लिमिट तो चेंज करनी पड़ेगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज दिस। काफी बड़ा सा दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा है, इसे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तुम देखो ये सीरीज है, ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया है। इफ द एंगल्स आर इन AP, ठीक है, x 2x 3x एंगल्स आर इन AP। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं बहुत अच्छे से। क्या होता है? sin अल्फा प्लस n-1 β/2 इंटू साइन n β/2 अपॉन साइन β/2। ये हुआ ऊपर वाले का। नीचे वाले का cos अल्फा प्लस n-1 β/2 इंटू साइन n β/2 अपॉन साइन β/2। अच्छा, साइन n β/2 अपॉन साइन β/2 ये दोनों में है तो ये तो कट हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा? ऊपर साइन अल्फा प्लस n-1 β/2, नीचे cos अल्फा प्लस n-1 β/2, दैट इज tan अल्फा प्लस n-1 β/2, जिसमें अल्फा क्या होता है? फर्स्ट टर्म, और बीटा क्या होता है? डिफरेंस। सही है। अल्फा फर्स्ट टर्म और बीटा डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स। क्लियर? तो देखिए मैंने डायरेक्ट इसको ऐसे समझ लिया, 0 से क्या है? π/16। ऑल राइट, ठीक है। फिर यहां पे लिख दिया tan अल्फा कितना है? x है, और n-1, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। देखो 1 से लेके स्टार्ट हो रहा है और 7 तक जा रहा है, तो कितनी टर्म्स है? 7। n-1 β/2, बीटा क्या है? कॉमन डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स, दैट इज x। तो x/2 ये आना चाहिए dx। तो 0 से π/16 tan ऑफ कितना आ जाएगा? ये 6 3 4x dx। ऑलराइट बच्चों, बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए तो क्या लिख दें अब इसे? ये आ जाएगा 1/4 ln sec ऑफ 4x। क्लियर है? यही होता है ln ऑफ sec x। tan x का क्या होता है? ln ऑफ sec x। सही बात है या नहीं? ठीक है, तो बिल्कुल ln ऑफ sec ऑफ 4x ये आ जाएगा। 1/4 यहाँ आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/16 तक। तो जल्दी से देख लेते हैं। 1/4 एंड ln sec ये रखोगे तो कितना आएगा? π/4 माइनस ln sec 0। ln sec 0 कितना होता है? 1 होता है, दैट इज ln 1। ln 1 कितना हो जाएगा? 0। तो ये तो 0 बन गया। और ये sec ऑफ π/4, sec ऑफ π/4 कितना होगा? √2, राइट। तो ये ऐसा आ गया कुछ, ln √2। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/8 ऑफ ln 2। बच्चों ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो देखने में अजीब लग रहा है लेकिन है बहुत ईजी।
उसके लिए आपको बस बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, -1 से -1/√3 cot इनवर्स x dx, ये बताना है। अच्छा, मैं अगर तुम्हारे से पूछूं ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो कैसे बताओगे? ग्राफ से। ठीक है, तो ऐसे ही अभी मिटा के करना पड़ेगा सोल्व तो, लेकिन जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव पे अगर कमेंट करना हो तो मैं कहूँगा cot इनवर्स x का ग्राफ वही ऐसा होता है। तो कहाँ से कहाँ तक बात कर रहे हैं? -1 से -1/√3, तो कुछ ऐसे होगा -1 से -1/√3। वैल्यू कैसी आएगी? ऑब्वियसली पॉजिटिव। कॉट इनवर्स में तो कोई भी लिमिट हो, आंसर तो पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि पूरा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से ऊपर रहता है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात थी। बस हाँ, एक बात और, लेफ्ट टू राइट चलना चाहिए। लोअर लिमिट टू हायर लिमिट होती है ना जो अपर, वो लेफ्ट टू राइट जानी चाहिए, तब पॉजिटिव आएगा। अगर अभी यहाँ पे -1/√3 से -1 होता तो ऑब्वियसली आंसर नेगेटिव आता। क्लियर है? तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात थी। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे, उससे पहले जल्दी से पॉज करके इसको उतार लें। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या, कॉट वाले पे आएंगे। अभी तो कॉट इनवर्स क्या है? -1 से -1/√3 एंड कॉट इनवर्स x dx। भाई इसका कैसे करें कॉट इनवर्स x का? तो या तो आपको डायरेक्ट पता हो कॉट इनवर्स x का, ठीक है, तो कॉट इनवर्स x का क्या होता है? -1/mod(x) एंड स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से जा रहा हूँ। ऐसा कर लो भाई, मैंने x को ना कॉट थीटा मान लिया। x को क्या मान लिया बच्चों? कॉट थीटा, राइट? ओके, अब dx क्या आ गया? dx क्या आएगा? -cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा। बात सही है क्या? ठीक है, चलिए अब क्या करें? ओके, यहाँ पे रख दो। जब यहाँ पे x की जगह cot थीटा डालोगे तो ये जो थीटा आएगा और ये आएगा -cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ओके, लिमिट भी चेंज करो। x को -1 डालोगे तो ये कितना देगा? -1 पे कितना आता है भाई? cot इनवर्स x जो होता है, ठीक है, इसकी रेंज क्या होती है? cot इनवर्स x की, cot इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई। तो ऑब्वियसली जो थीटा आएगा यहाँ पे, जो थीटा है वो 0 से पाई में आएगा। सही है ना? 0 से पाई में आएगा। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जब -1 होगा तो आंसर क्या आएगा? 3π/4 आएगा कि नहीं? ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। और इसमें क्या आएगा? सॉरी लेट मी थिंक ऑफ इट। ये मैं थीटा की रेंज वो निकाल रहा हूँ ना, मतलब थीटा, हाँ, ऑल राइट, ठीक है, ये 3π/4, आई होप सो इट इज ओके, बिल्कुल। -1/√3 में क्या आएगा? -1/√3 में कितना आना चाहिए? π/3, पाई -π/3, इजंट इट? क्या आना चाहिए? पाई -π/3। ऑल राइट, ऑब्वियसली क्या आएगा? पाई -π/3, दैट इज 2π/3। क्लियर है मेरी बात? 2π/3। ओके, अब ये देखो यहाँ पे माइनस है, इसे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इससे। ये बड़ी है और ये छोटी लिमिट है, तो मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, छोटे से बड़े पे चलते हैं और माइनस को हटा दो। इन्हें चेंज कर सकते हैं, a से b तो b से a, माइनस लगाने के साथ। ये मैं वैसे प्रॉपर्टी में भी बताऊंगा अभी आगे आपको, ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हो बिल्कुल। a से b fx dx को लिख सकते हो -b से a fx dx। इसका रीजन तुम्हें पता चल रहा होगा, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। क्लियर? तो वही मैंने किया है जस्ट, और कुछ नहीं। ओके, अब यहाँ पे क्या आ गया? थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा। एक प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए जस्ट इस मेथड से करके दिखा रहा हूँ। ऑल राइट, अब मैं क्या कह रहा हूँ? बाय पार्ट्स लगाइए। तो थीटा तो इधर रहेगा और ये आ गया 2π/3 एंड 3π/4 कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या?
कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये किसका होता है? माइनस ऑफ कॉट थीटा, ठीक है, ऑब्वियसली थीटा एंड माइनस ऑफ कॉट थीटा। लिमिट बताई थी, पूरे पे लगती है 2π/3 से 3π/4 एंड माइनस इस बार इसका डिफ्रेंसिएशन दैट इज 1 और इसका इंटीग्रेशन दैट इज माइनस ऑफ कॉट थीटा, ठीक है, और लिमिट एज इट इज 2π/3 से 3π/4 बच्चों, क्लियर है? ओके अब देखो ये तो हो गया माइनस थीटा और कॉट थीटा। लिमिट को एज इट इज अभी मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये चलो अप्लाई कर दो ना, बिना बात क्यों आगे बढ़े हम। 3π/4 रखते हैं, तो जैसे यहाँ पे मैंने 3π/4 रखा तो कॉट 3π/4 कितना होता है? -1 होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 3π/4 माइनस, अब 2π/3 रखेंगे, क्लियर? तो थीटा की जगह क्या रखा मैंने? 2π/3 और ये आएगा -1/√3, क्लियर? तो 2π/3 और ये -1/√3, मतलब यहाँ पे बस √3 ऐड करना है आपको, माइनस से तो ये एडजस्ट हो जाएगा, क्लियर? तो ये तो हुई इतने की बात। अब इसमें ये माइनस माइनस प्लस, अब कॉट थीटा किसका होता है? कॉट थीटा ln ऑफ व्हाट? ln ऑफ sin x, ठीक है, क्या? ln ऑफ मॉड sin x या sin थीटा यू कैन से, और लिमिट लगेगी क्या? 2π/3 से 3π/4, ठीक है। इसे भी सॉल्व कर लो, इसे एज इट इज लिखा रहने दिया मैंने, कुछ खास सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं इसे। 3√3, ठीक है। अब इसे कर लेते हैं, ln ऑफ साइन 3π/4, साइन 3π/4 कितना होगा? 1/√2, तो ln के अंदर कौन आ गया? 1/√2 माइनस 2π/3, तो ln ऑफ साइन 2π/3, साइन 2π/3 कितना हो जाएगा भाई? पाई -60 होता है ना, तो साइन पाई -60 कितना होता है? साइन 60, साइन 60 कितना होता है? √3/2, तो कितना आ गया? √3/2। बस इसे अगर सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज जैसा है ऐसा रहने दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? कुछ ऐसा आंसर आएगा इसका। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देख लो। देखो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? 0 से लेके इन्फिनिटी, इसे समझने की कोशिश करना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। -x² dx, ऑल राइट। तो सबसे पहले तो यार ये x² है ना, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता एक्चुअली, इसका इंटीग्रेशन हमें पता नहीं होता है, लेकिन हाँ e की पावर -x हो तो पता होता है। क्लियर? तो मैंने क्या किया, इसको पहले इस फॉर्म में चेंज किया, मतलब x² को मैंने t पुट कर लिया, क्या? x² को t लेट कर लिया, तो यहां गया 2x dx इक्वल टू dt, 2x dx इक्वल टू dt, ऑल राइट। अब x की लिमिट है 0 से लेके इन्फिनिटी, तो t की भी होगी 0 से लेके इन्फिनिटी, इतना वो समझ आ रहा होगा। यहां पे क्या हो जाएगा, जो एक x एक्स्ट्रा है यहाँ पे 2n+1 वाला, वो तो इसके साथ चला जाएगा और बाय 2 आ जाएगा यहाँ पे बाहर, ठीक है। x dx इक्वल टू क्या है? dt/2, तो वो बाय 2 जो है ना वो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ध्यान से देखना। अब इसमें जो एक x है ये वाला, x की पावर क्या है? 2n+1, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 2n इंटू x की पावर 1 लिख देता हूँ, x की पावर 2n इंटू x की पावर 1, ये x dx के साथ मिलके dt बन जाएगा। और ये जो x की पावर 2n है इसको मैं लिख सकता हूं x² की पावर n, और x² कितना है? t है, तो ये कितना बन गया? t की पावर n e की पावर -t एंड dt, ऑल राइट। तो अब किया जा सकता है, अब तुम्हें बाय पार्ट्स में सीरीज बताई हुई है कि कैसे एकदम हम इसे कर सकते हैं सॉल्व। तो देखो 1/2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट तो बाद में लगा लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन ऐसा ही होता है क्या? सबसे पहले तो ये होता है t की पावर n और ये, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन n t n-1 और इसका 2 बार इंटीग्रेशन,
ध्यान से देखिएगा। फिर प्लस इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन, फिर इसका 3 बार इंटीग्रेशन, फिर इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पे t भी चल रहा है। ऑलराइट, क्या चल रहा है, t की पावर n-2 और ये इंटीग्रेशन 3 टाइम्स। क्लियर? तो ऐसे ही डिफ्रेंसिएशन करते जाएंगे जब तक ये खत्म ना हो जाए। ऑलराइट, तो लास्ट वाली जो टर्म बनेगी, बात को समझिएगा, लास्ट वाली जो टर्म बनेगी वो होगी n फैक्टोरियल, बात समझना, n फैक्टोरियल, और ये इंटीग्रेशन, कितने सारे इंटीग्रेशन, देखो कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया है इसे, मतलब जो लास्ट टर्म होगी वो, जैसे देखो x² है, इसे एक बार डिफ्रेंशिएशन करूंगा 2x और दूसरी बार करूंगा तो 2, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पर कांस्टेंट आया है, और थर्ड वाले में या उसके आगे तो 0 बनता जाएगा। तो मुझे लास्ट वाले तक पहुंचना है, जो 0 बनने से जस्ट पहले। तो x² को कितने बार करना पड़ेगा, 2 बार। सिमिलरली tn को कितनी बार करना पड़ेगा, n टाइम्स, है ना। जब इसे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तब इंटीग्रेशन कितने थे, 2, थर्ड सेकेंड टाइम किया तो 3, और nth टाइम करेंगे तो n+1 इंटीग्रेशन होंगे। कितने, n+1 इंटीग्रेशंस। ऐसे करके मैंने दिखा दिया ऑफ दिस। सही बात है, ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा, ये क्या आ गया हमारा n फैक्टोरियल, है ना, n फैक्टोरियल। हर एक में t है बाहर, लेकिन ये है जो लास्ट वाला, जिस इसमें t नहीं है, t से इंडिपेंडेंट है, और उससे आगे वाले सब 0 हो जाएंगे। यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ओके, अब देखो e की पावर -t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 e की पावर -t। अच्छा, डबल इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर -t, ट्रिपल -1 इंटू e की पावर -t। तो ये डिपेंड करता है इवन या ऑड पे, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो लास्ट टर्म होगी ये फाइनली इंटीग्रेशन के बाद कैसी आएगी, ये आएगी -1 की पावर, एक बार डिफरेंशिएशन में माइनस आ रहा है, 2 बार में माइनस नहीं आ रहा है, तो कितनी बार किया गया है, n+1। तो ये डिपेंड करेगा n क्या है, इवन है या ऑड है, ओके, इंटू e की पावर क्या, -t। ये लास्ट टर्म बनेगी बच्चों। अब पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी ये हमें पता नहीं है, तो इस चीज को मैंने ऐसे करके दिखा दिया आपको, लास्ट टर्म। और जो बाकी टर्म्स है उनमें हर एक में t होगा और e की पावर -t होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं, इसमें मैं लिमिट पुट करने जा रहा हूं 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो पूरे पे मैं लिमिट लगा रहा हूं 0 से लेके इन्फिनिटी। तो सबसे पहले तो मैं इनफाइनाइट रखने जा रहा हूं। देखो सबसे पहला क्या आएगा, t की पावर n अपॉन e t आएगा या नहीं, ऑब्वियसली माइनस भी आएगा बाहर, मैं माइनस को इग्नोर कर रहा हूँ, माइनस आए प्लस आए डजेंट मैटर, जो मैटर करता है वो बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो टर्म बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, t की पावर n अपॉन ई टी। यहाँ पे कैसे बनेगी, t वो n इंटू टी की पावर n-1 अपॉन ई टी, हर एक के अपॉन में ई टी होगा यहाँ तक लास्ट तक। ये तो बात समझ आ गई मुझे, ठीक है, हर एक के अपॉन में क्या होगा, ई टी। क्लियर है? अब इसमें मुझे और ऊपर क्या चलेगा, t की पावर n, n t की पावर n-1, फिर n इंटू n-1 t की पावर n-2, ऐसे करके। अब मैंने क्या किया, जो t है उसे इनफाइनाइट पुट किया। तो लिमिट की तरह सोचो, ऊपर तो एक पॉलिनोमियल है, नीचे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। याद होगा लिमिट में बता रखा है, लिमिट x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन e की पावर x, नीचे x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आंसर आता है 0, क्योंकि इसका रेट ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा तेज होता है चेंज होने का। या एल हॉस्पिटल से, एल हॉस्पिटल अगर लगाएंगे तो ये तो रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस नहीं होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सही है ना। तो लास्ट में n टाइम्स अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऊपर n फैक्टोरियल बनेगा, नीचे e की पावर x ही रहेगा, और x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, आंसर 0 आता है। तो सिमिलरली वही केस यहाँ पे है, जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे इस पूरे में
तो ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे एक्सपोनेंशियल है, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। पहली बात क्लियर? ओके। अच्छा बाय 2 बाहर है, उसे हम बाद में देखेंगे। ये हो गया 0। अब माइनस, अब 0 पुट करने जा रहा हूं, तो जब 0 पुट करोगे तो क्या चल रहा है, t की पावर n अपॉन e t, सही है, t की पावर n अपॉन e t। अब t को 0 पुट करोगे तो 0 अपॉन 1 बन रहा है, तो 0 होता है वो। ये टर्म क्या हो जाएगी 0, ये भी टर्म 0 0 0 0। लास्ट टर्म पे आ जाओ, लास्ट टर्म क्या बनेगी, n फैक्टोरियल अपॉन e की पावर t, और t को 0 डालोगे तो 1 आएगा। लेकिन लास्ट टर्म में माइनस आए प्लस आए आई डोंट नो, तो यहाँ पे आना चाहिए -1 की पावर n प्लस 1 n फैक्टोरियल, और t को 0 डालोगे तो 1 आएगा ऑब्वियसली। तो दिस शुड बी आवर आंसर, दैट इज -1 की पावर, देखो एक माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे n प्लस 1 है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसे n ही लिख दूँ सिर्फ, n फैक्टोरियल बाय 2। ये मेरा बच्चों आंसर होना चाहिए, -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल बाय 2। बात क्लियर है? तो लिमिट्स कई बार ऐसी आएंगी 0 से लेके इन्फिनिटी, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी, क्योंकि जब इन्फिनिटी में पुट करूँगा तो ऊपर क्या है t की पावर n, नीचे क्या है e की पावर t। कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो ऐसी अगर फॉर्म आए तो आप लिमिट के बारे में सोचें, लिमिट्स, ठीक है, ये वाली लिमिट नहीं जो हमने फंक्शन के बाद चैप्टर पढ़ा था, लिमिट्स, ठीक है, वो वाली लिमिट, उसके बारे में सोचो, उसके तरीके से सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। ऑलराइट गाइज, ठीक है, जल्दी से पॉज करके इसको उतारें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके।